Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बतलाना है। इसके पहले मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतला चुका था और आज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बतलाना है। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, इसको पढ़ने के पहले दो टर्म यहाँ क्लियर करना होगा। एक सिंपल रिएक्शन दैट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये तीन टर्म क्लियर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने के पहले यहाँ पर देखिए, रिएक्शन दो तरह का होगा। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आप देखिए क्या आएगा, यहाँ दो तरह का केमिकल रिएक्शन आप देखिएगा, ठीक है। एक होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या इसी को बोलते हैं और सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए, सिंपल रिएक्शन क्या होगा ना, सिंपल रिएक्शन कहलाता है दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, वन स्टेप, माने एक स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता हो, है ना। those reaction which completes in one step, that is single step reaction, single step reaction, single step reaction called simple या elementary reaction, simple या elementary reaction। जैसे देखिए, मान लिया हमने लिख दिया A और ये कन्वर्ट हो रहा है B में, तो A से B ये क्या, एक स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। those reaction which completes in multiple step, that is multiple step reaction, multiple steps reaction। तो मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर समझिए, जैसे ए से हमको डी जाना है, तो ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या हो, ए से पहले बी जाएंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी, यहाँ कितना, तीन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन हुआ, है ना। तो इस रिएक्शन में ये तो सिंगल स्टेप हो गया, ए से बी में कन्वर्ट होना, बट इसी रिएक्शन के लिए देखिए तो आप कैसे लिखेंगे इसका मैकेनिज्म। अगर इसी का मैकेनिज्म कहा जाए तो हम लिख सकता हूँ इस तरह से, नहीं समझाने के लिए थियोरेटिकल रिएक्शन का बता रहा हूँ मैकेनिज्म, कि ए कन्वर्ट हुआ पहले क्या चाहिए, बी में, फिर ये बी कन्वर्ट होगा क्या, सी में, फिर ये सी कन्वर्ट क्या होगा, डी में, तब नहीं, फिर तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो बी कैंसिल, सी कैंसिल, क्या बचेगा, ए कन्वर्ट इनटू डी। तो देखिए, तो कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ, 1 2 3, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, तो ये 3 स्टेप रिएक्शन हो गया, ये 3 स्टेप्स रिएक्शन हो गया। और 3 स्टेप्स मीन्स मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो गया, तो ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। और एक सिंपल स्टेप, सॉरी सिंगल स्टेप या सिंपल रिएक्शन, वो क्या, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कर जाता है, जैसे ए से बी में कन्वर्ट कर गया। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया हो कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंट है। तो आपको यही चीज़ यहाँ देखना है, ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। यानी मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन का, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया कि एलिमेंट्री जब तक नहीं समझ पाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको नोट करिए पहले।
ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा। फिर आइए एक और टर्म बताता हूँ, कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी का डिटेल्स में हम आगे आपको बताएंगे, और अभी सिर्फ कॉलिजन थ्योरी का उतना ही पोर्शन बताएंगे जितना से हमको रिलेशन अभी है। ठीक है, सेकेंड टर्म समझिए यहां पर एक कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी, देखिए कॉलिजन थ्योरी क्या कहलाता है, इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू, अभी बस एक ही पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी the chemical reaction takes place due to reacting molecules collides each other simultaneously with proper orientation and energy। देखिए बस यहाँ पर क्या बता रहा समझिएगा, कॉलिजन थ्योरी ये बतला रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है तो उसी के बारे में बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स ईच अदर। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड्स करता है एक साथ, ठीक है, एक साथ कोलाइड्स करेगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। उसके साथ कोलाइड्स सिर्फ करना नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड्स करेगा तब वो केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, इसका रीजन ये बोला जाएगा कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स करता है, और वो जो कोलाइड्स होता है वो कैसा होना चाहिए, विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिए क्या है। अब देखिए मान लिया हम लिखता हूँ इस तरह से NO2, एक फिगर के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये NO2, ये क्या बन गया N2O4। और N2O4 यहाँ पर इस तरह का इसका स्ट्रक्चर ये होता है, N के बीच बॉन्ड बनता है। यहाँ पर इसको एक फिगर के द्वारा दिखा, देखिए ये नाइट्रोजन हो गया N, और ये ऑक्सीजन को दिखा रहा हूँ, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। इधर भी दिखा रहे हैं, देखिए नाइट्रोजन और इधर ये 2 ऑक्सीजन हो गया, NO2 हो गया। अब ये जब कोलाइड्स करेगा ना, तो देखिए यहाँ कोलाइड्स करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ 2 चीज़ दिखा रहा हूँ, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए कोलाइड्स होगा तो एक ऐसा भी हो सकता है ना, ये नाइट्रोजन और दूसरा का भी नाइट्रोजन, ये दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन N2O4 ये बन गया, ठीक है। और एक ऐसा भी कोलाइड्स हो सकता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोलाइड्स कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच कॉलिजन हो रहा है। तो आपका प्रोडक्ट कौन बनेगा, कौन सा कॉलिजन में प्रोडक्ट बनेगा, ये हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब नाइट्रोजन के बीच प्रॉपर ओरिएंटेशन कॉलिजन जो होगा वो नाइट्रोजन के बीच कॉलिजन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कैसा हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन हो रहा है। हाँ, तो एक बात कि कॉलिजन से मतलब नहीं है सिर्फ कोलाइड कर गया, इसका मतलब कि कोई सिर्फ कोलाइड्स कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो केमिकल रिएक्शन होगा। कोलाइड्स होने में भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ और प्रॉपर एनर्जी के साथ। अगर वो कोलाइड्स करेगा तो वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है, तब वो आपका केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, तब मैं समझता हूँ ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग समझ के होंगे। चलिए फिर से मैं इसका देख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स करता है विथ देयर प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। चलिए तो तीन चीज देखा आपने, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड कॉलिजन थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, अब आइए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, अब मैं लेके चलता हूं। देखिए अब ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए the number of molecule, atom, the number of molecules, atoms or ions of reactant which collides simultaneously in elementary reaction to form product is called molecularity of the reaction. It's called molecularity of the reaction. देखिए क्या लिख रहा हूं, the number of molecules, atom or ions of reactant which collides simultaneously in elementary reaction। मतलब वन स्टेप रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि एक स्टेप में कंप्लीट होगा। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है उसमें रिएक्टेंट का कितना एटम, मॉलिक्यूल या आयंस इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि आपस में कोलाइड्स करता है और जिसके कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। माने रिएक्टेंट का कितना एटम या मॉलिक्यूल या आयंस आपस में कोलाइड्स कर रहा हो साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इस कंडीशन में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा ना, या एटम्स या आयंस। अब यहाँ समझिए, देखिए एक टर्म और लिखा था यहाँ, किस रिएक्शन के लिए लिखा गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी of the reaction is defined for elementary reaction, है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन। चलिए देखिए समझाता हूँ, पहले कुछ एग्जांपल से देखिए आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। सपोज मान लिया आपने लिखा ए और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ बताए रिएक्टेंट का कितना एटम इन्वॉल्व हो रहा है, एक हो रहा है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या बोलिएगा, 1। यूनिमॉलिक्यूलर जिसको बोलते हैं 1। अच्छा आगे एग्जांपल और बताएंगे। अगर हम ऐसा लिखते हैं, दूसरा देखिए ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब बताइए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसके लिए क्या बोलेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन
अब आप समझ देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए एंड बी, यहाँ दो रिएक्टेंट का दो मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों आपस में कोलाइड्स करेगा तब ना प्रोडक्ट में बदलेगा। तो यहाँ कोलाइड्स करेगा तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, समझिएगा। मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ इधर, मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में ए एंड बी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ए, ठीक है, इस तरह से यहाँ बी ए एंड बी, मान इसमें देखिए इस कंटेनर में क्या ए एंड बी का मॉलिक्यूल है, तो ए एंड बी का जो मॉलिक्यूल है ये क्या होना चाहिए, आपस में कोलाइड करना चाहिए। और कोलाइड भी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब आप देखिए, मान लिया हम ऐसा लिख दें, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर क्या है ना एक साइट है, मान ली इस तरह दिखा दे, देखिए इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए दिखा रहा हूँ, मान ली ऐसा दे दे, मतलब देख रहे बी ए का ये पोर्शन और बी का भी ये पोर्शन एक आपस में कोलाइड होगा तभी प्रॉपर ओरिएंटेशन का है। मान लिया हम ऐसा मान रहा हूँ कि इसका जो ये पोजीशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये उभरा हुआ जो पॉइंट है, और बी मॉलिक्यूल का जो ये उभरा हुआ जो पॉइंट है, ये दोनों आपस में कोलाइड होगा ना तब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाएगा। तो कॉलिजन तो है, ए एंड बी के बीच बहुत सारा कॉलिजन हो रहा है ना, बट ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए कैसा होना चाहिए, इसको देखिए ऐसा होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है बी का, ऐसा कॉलिजन होना चाहिए, नहीं ए एंड बी के बीच, तब ये हो गया क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन का कॉलिजन। तब ये क्या होगा, आपस में कोलाइड करेगा और ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। समझ में आया क्या लिखा प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब, यहाँ तो कोलाइड होगा, ए एंड बी के बीच कोलाइड हो रहा है, बट जितना भी कोलाइड हो रहा है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन के लिए हम ये बता रहा हूँ कि इस तरह का कॉलिजन होगा तब प्रॉपर कॉलिजन कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा कॉलिजन क्या बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए एंड बी के बीच यहाँ रिएक्शन होगा तो ये इस तरह का कॉलिजन होगा तब ये केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। खैर जो भी हो, माने केमिकल रिएक्शन तो होगा इस तरह का प्रॉपर ओरिएंटेशन में कॉलिजन होने के बाद। तो बताइए इस रिएक्शन के लिए कितना यहाँ पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, 2, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। बट यहाँ पर क्या है, इससे थोड़ा कम चांसेस है, और यहाँ तो एक ही ना था, कोई किसी से कोलाइड करेगा तो एक ही कंडीशन है। यहाँ ए को ए से नहीं, ए को बी से कोलाइड करना है, यहाँ तो सिर्फ था ए को ए से ही कोलाइड करना था। तो इसमें क्या, इससे कम पॉसिबिलिटी है यहाँ रिएक्शन होने का, यानी यूनिमॉलिक्यूलर ज़्यादा रिएक्शन, इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने का यूनिमॉलिक्यूलर का, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का पॉसिबिलिटी कम है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। अब आइए एक और पोर्शन दिखाता हूँ, सपोज ए बी एंड सी ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब इसका फिर पूछ दें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो उसी तरह से इसको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कंटेनर है और यहाँ पर भी ए बी सी, ए का भी है, बी का भी मॉलिक्यूल है एंड सी का भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ए बी सी यानी ए बी सी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल यहाँ पर सारा है। अब यहाँ पर ये आपस में कोलाइड होगा, लेकिन कैसा कोलाइड होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए। कोलाइड जो करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसको कैसा कोलिजन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। तो देखिए इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ प्रॉपर ओरिएंटेशन में, क्या कि जैसे मान लिया ए है, ठीक है, तो इसका ये साइड दिखा है, इसका ये साइड दिखा है ए का, ये बी का और ये सी का, और ये यहाँ पर दिखा देते हैं सी का। अब ये दोनों ये एक ही साथ एक ही टाइम में एक ही साथ देखिए किस तरह का कॉलिजन होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए। ये दिखा रहा हूं कि मान लिया गया, ये जो दिखा रहा हूं ये हो गया इसका, इन तीनों को कॉलिजन होना चाहिए एक साथ, ए का ये पोर्शन, बी का ये और सी का ये, तब वो मान लिया इफेक्टिव कॉलिजन कहलाएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन का कॉलिजन होगा। तो देखिए कैसे दिखा रहा हूं मैं,
देखिए ये दिखा रहा हूं, ये ए का, बी का और सी का तीनों यहां पर कोलाइड किया ना एक साथ, तो ये क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन का दिखा रहा था मैं, ए बी एंड सी, तब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का कॉलिजन कहलाएगा। तो बताए तो ए बी एंड सी का तीनों का एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में एक साथ इस तरह का कॉलिजन होना बहुत ही कम होगा, रेयरली होगा इस तरह का। तो बताइए जो ट्राई मॉलिक्यूलर होगा, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा, उसका जो रिएक्शन का जो रेट होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो बाई मॉलिक्यूलर रेट से क्या होगा, कम होगा। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है उससे कम होगा इसका रेट, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो रेयर होगा कि तीनों मॉलिक्यूल ए बी एंड सी का तीनों एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करे और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ऐसी कंडीशन, ये जो कंडीशन ये रेयरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन 3 हो गया। अगर हम ऐसा लिख दें फोर्थ में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट में हो गया, तो बताइए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या बोलेंगे इसके लिए, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या 4 हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन 4 नहीं होगा, यही तो रेयर होता है। इसके मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्या ये क्यों, अब यहाँ देखिए ए बी सी डी 4 मॉलिक्यूल है और चारों मॉलिक्यूल को एक साथ एक ही बार कोलाइड करना ये संभव नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं किया गया है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत में गया, 1 स्टेप रिएक्शन में ये कंप्लीट नहीं होगा, मतलब तीनों ये चारों मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करे एक ही टाइम पर, ये संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 3, 1 2 3, ये तो समझ में आ गया। अब इसी का एग्जाम्पल सब आगे दिखा दूंगा कि अब आपको देखिए यहाँ एक चीज़ और समझेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ये 2 है और ये 3 है, क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है, ये भी नहीं संभव है। क्यों, अगर 0 हो गया इसका मतलब रिएक्टेंट है ही नहीं, कोलाइड किसके साथ करेगा। तो एक और पॉइंट आ गया कि मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी 0, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 था, तो एक डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो इसको पहले नोट करिए, तो फिर मैं आगे रिएक्शन से बतलाता हूं। एंड मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू होगा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3, रेयरली 3 होता है। और देख रहे ये थियोटिकली आप निकाला, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 2, इसका 3, कितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ये थियोटिकल पार्ट हो गया रिएक्शन का, ठीक है। अब इसको मिटाता हूं मैं। चलिए आप बताइए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको बतलाना है, या पहले लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए अब इसी का और पॉइंट लिखता है जो अभी यहाँ पर समझाया। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन नेवर बी 0, नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता था। नेवर बी 0 और इन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, क्यों कि किसी भी मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन थोड़ी इन्वॉल्व, फ्रैक्शन में से नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल थोड़ी इन्वॉल्व होगा, फ्रैक्शन में तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, इसलिए आपका मॉलिक्यूलरिटी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर बी 0 और इन फ्रैक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइन किया गया था, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, पहले ही हम लोग देख चुका था। और इट इज थियोटिकल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। और ये रिएक्शन का क्या है, थियोटिकल पार्ट। आप रिएक्शन देखकर पता लगा सकते हैं कि वहां पर कितना उसका मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, कितना कोलाइड्स करेगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स इसमें दे रहा हूं जिसके आधार पर आप देख लीजिएगा, नोट करिए।
तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी का ये डिफिनेशन हो गया, और यहाँ पर फिर क्या ले एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाएगा। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जीरो हो सकता है, जीरो कभी भी नहीं होगा, अर्थोटिकल पार्ट ऑफ रिएक्शन होता है। चलिए यहीं पर डिफिनेशन के इसी डिफिनेशन से हम कंपेयर उधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी कर सकता हूँ। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, चलिए बताइए। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइंड होता है। फिर आइए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर बी जीरो और इन फ्रैक्शन, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और ये क्या, इट इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रिएक्शन, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये डिस्टिंग्विश भी हो गया, सिर्फ इसको हमको लिखना रह जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसमें आपको मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू बतलाना है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बतलाना आपको। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, चलिए एक रिएक्शन फर्स्ट में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट ये लिखा रहेगा आपका, डिकम्पोज किया NH3 प्लस 2H2O। सेकेंड एग्जाम्पल इसी में लिख दें 2HI, ये भी डिसोसिएट करेगा H2 प्लस I2। थर्ड में H2 प्लस हाफ O2 H2O। फोर्थ में 2FeCl3 प्लस SnCl2 gives 2FeCl2 प्लस SnCl4। फिफ्थ में 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। एंड सिक्स में KClO3 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स, एंड नीचे लिख देता हूँ इसका प्रोडक्ट, ठीक है, KCl प्लस 3Fe2SO4 होल 3 प्लस 3H2O, ठीक है। आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, ये सारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब हम कहते हैं ये सारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉरी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलिए देखिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का, ये सारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये देखिए तो रिएक्टेंट के यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, यहाँ पर कितना मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 प्लस हाफ क्या होगा 1.5, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में तो मॉलिक्यूलरिटी होता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरे को मल्टीप्लाई कितना से कर दीजिएगा 2 से, तो 2 से करेंगे तो इसका 2 और इसका 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो आपका क्या मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर रिएक्शन का 3 हो गया, यहाँ पर इसका 2 और इसका 1, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3, यहाँ देखिए 2, इसमें बताइए, तो देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 10, तो क्या मॉलिक्यूलरिटी 10 लिखेंगे, नहीं ये संभव ही नहीं है। ये किस तरह का रिएक्शन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद माने रिएक्टेंट का जो 3 मॉलिक्यूल है, ये ना मैक्सिमम क्या हो सकता है कि एक साथ ये सारे मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पर कोलाइड करे, ये संभव नहीं है, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बतलाया। अब आगे फिर नेक्स्ट क्लास में अब जितना भी डिटेल्स हमको आगे पढ़ना है वो सारा हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेट कर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में आगे जब बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म से हम लोग आगे बढ़ा था, तो उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है, ओके।